तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोलते हैं कलीसिया ऊंची आवाज में। कितने जन खुश हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में? आज आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी में आप तैयार हो जाओ बड़े मसा को रिसीव करने के लिए। बड़ी गवाहियां आज आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आपने सुनना है और ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम किए लोगों की जिंदगी में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनदीप कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पटियाले से। आप टेस्टिमनी बताएं कि 8 साल पहले एकदम से मेंटली अटैक आपके ऊपर हुआ था, डिप्रेशन ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्या हुआ था उसके साथ बताएं, कैसे शुरू कैसे हुआ ये प्रॉब्लम आपको? ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ डिप्रेशन हो गया ਸੀਗਾ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और मैं अपने घर 'ਚ लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं अपने हसबैंड ਨੂੰ भी गाली गलोच करती थी, मारपीट करती थी बच्चों के नाल। मेरे ਨੂੰ बहुत ज़्यादा गुस्सा आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं कल्ली कह रही रहा और मेरे लवे कोई गार खड़का ना होवे कुछ भी। और जब ये डिप्रेशन का अटैक आपके ऊपर हुआ तो उसके बाद से आप डॉक्टर के पास भी गए थे? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टरा ने मैनू कोई राह नहीं पाया हैगा जी। मेडिसिन, नींद की गोलियां? हाँ जी, मैं बहुत दवाइयां खाइयां, 3 तो 4 डॉक्टर भी बदले पर उन्होंने भी मैनू कुछ नहीं दसिया हैगा। मैं नींद ਦੀਆਂ गोलियां भी रात ਨੂੰ खा लेंदी थी पर फिर भी मैनू नींद नहीं आती थी। तो इस चीज का आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा था? बहुत ज्यादा असर बुरा ਪਿਆ जी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। मैं उन्होंने देख के कहती थी तुसी घर तो चले जाओ, मेरे घर आ, मेरे मैं ही रहूंगी कल्ली घर दे विच। और इस वजह से घर पूरा जो था बिखर चुका था, घर का माहौल खराब हो चुका था। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? पटियाला ब्रांच ओपन हुई थी जी, ओदे पोस्टर मिले थे सानू, फिर उत्थे ब्रांच दे विच जाना शुरू करया थीगा जी असीं ने। और जब ब्रांच में जाना शुरू किया तो यहाँ पर भी आपको मेन हेड चर्च का पता चला, यहाँ पर भी आए। 27 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी देखते हैं। चंगा किया है वही लहू। तो बहन आप बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने आपको टच किया, क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? मैनू ठंडक महसूस हो यार, मैं पूरी परमेश्वर दी दया नाल भर गई। बिल्कुल मेरा सिर हल्का हो गया और मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई। और जो डिप्रेशन था वो भी चलिया गया जी। और अभी कितने महीने हो चुके बिल्कुल ठीक है आप? 1 महीना 24 दिन हो गए जी। कोई मेडिसिन नहीं उसके बाद? नहीं जी। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं और अब जी। अभी घर का माहौल कैसा है फिर? बहुत ब्लेसा जी परमेश्वर नाल। और कोई डिप्रेशन नहीं है, नहीं कोई जी। लड़ाई झगड़ा नहीं है? नहीं जी। तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्या आप जानते हैं कि जो डिप्रेशन के नीचे लोग रहते हैं, जिनको डिप्रेशन के अटैक होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये कोई बीमारी है, दवाइयां खाने से ठीक होगी। डिप्रेशन एक स्पिरिट है, डिप्रेशन एक अटैक है। जब लोगों के ऊपर होता है तो उसके बाद वो उन चीज़ों से तभी निकल पाते हैं जब आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं। डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में आनंद को नहीं ले पाता, वो कभी खुशी को, शांति को नहीं ले पाता। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में है और इसी वजह से उनके घर टूट चुके हैं। ये शैतान का एक टूल है, उसका एक हथियार है। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं तो वो सारे हथियार जो शैतान ने बनाए हैं वो टूटते हैं, वो बिखरते हैं और आप ब्लेस होके वापस जाते हैं। तो एक बार जोर से उस जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपकी गवाही की 13 साल पहले अचानक आपको राइट कान से सुनना पूरी तरह से बंद हो गया था। जी ब्रदर जी। खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या रोग आपके कान में शुरू हुआ, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर जी 13 साल पहले मेरे कान में
बहुत सूजन रहता था और दर्द बहुत होता था, मतलब असहाय दर्द होता था। और दर्द के कारण मैं पढ़ाई और मेरी स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आती थी और साथ में नाइट में नींद नहीं आती थी, तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती थी। मैं नाइट में सो नहीं पाता था और मैं फिर इसके बाद डॉक्टर को दिखाया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, 5 से 6 डॉक्टर मैंने दिखाया, तो उसमें डॉक्टर ने मतलब ऐसे मेडिसिन दिया। फिर मैंने कान के डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपके कान का पर्दा आपका निकल चुका है। तो मैंने फिर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिए थे, तो मैंने ऑपरेशन करवाया। और मैं ऑपरेशन करवाया कि डॉक्टर से मैंने 2 से 3 साल मुझे अच्छा रिलीफ मिला। फिर इसके बाद वही प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट हुई कि मुझे फिर कान में सुनाई कम देना और पानी जैसे निकलना, और यही प्रॉब्लम मेरे को प्रॉपर बनी रहती थी। तो मैंने डॉक्टर को दोबारा मैंने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके कान के पर्दे में छेद है। अच्छा, जो फर्स्ट ऑपरेशन आपने करवाया, जी। डॉक्टर ने नया पर्दा डाल दिया ऑपरेशन करके, जी ब्रदर, लेकिन फिर भी कुछ हल नहीं हुआ। जी ब्रदर, उस कान में भी छेद हो चुका था जी। तो उसके बाद भी कोई, आप बता रहे कि डॉक्टर ने दोबारा आपको ऑपरेशन करने के लिए सजेस्ट किया था। जी ब्रदर, जी। उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? तो डॉक्टर ने मुझे दोबारा जब कान के पर्दे के लिए बोला तो उन्हें छेद के लिए बताया, तो उसमें बोला कि मसाला लगाना पड़ेगा, 5 से 6 महीने आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैंने 5 से 6 महीने मैं इलाज करवाया, मुझे फिर भी रिलीफ नहीं मिला, सुनाई देना बिल्कुल बंद हो चुका था। लास्ट में मैं डॉक्टर ने बोला कि आपका फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि आपका पर्दा गल के निकल चुका है। तो मैंने फिर ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर मैंने प्रभु ये भाई काफी दिक्कत में थे, एक बार ऑपरेशन भी करवा ले लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो ऑपरेशन करवाया वो भी फेल हो चुका था। डॉक्टर ने बोला एक बार फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। 5 डॉक्टर इस भाई ने चेंज किए। जॉब पे प्रॉपर नहीं जा पाते थे, स्टडी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते थे। एक शर्मिंदगी थी आपकी लाइफ में इस बात की। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में ब्रदर यहाँ पे डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर पा रहा था, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी आप पेन झेल रहे थे, तो ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? ब्रदर जी, मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट में मतलब वहाँ चर्च लगता है, तो प्रभु के दास ने मुझे इस जगह के लिए सुसमाचार दिया कि आप मेरे साथ वहाँ चलिए। और मैंने आया यहाँ और मुझे यहाँ देखा कि मैं यहाँ आंखें के रोग ठीक होते हैं, काने का बहरापन सब ठीक होता है। तो मेरा भी परमेश्वर पर विश्वास था। तो मैं 5 जनवरी को मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो पापा ने कान के रोग के लिए डांटा और मैंने ये भाई लगातार चर्चा आते रहे। 5 जनवरी 2025 को स्पेशल मीटिंग थी। उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की कि परमेश्वर आपके बंद कान को खोले, और जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया, इन्हें हील किया। तो आइए हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ उस ऑयल को। हीलिंग हॉल में भी जहां भी आप बैठे हैं, उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपको चंगाई के लिए मसा करता हूं, हीलिंग के लिए मसा करता हूं, सारे बंधनों को आपकी जिंदगियों से तोड़ने का हुक्म देता हूं। प्रभु का आत्मा बता रहा है वो मानसिक रोगियों को छू रहा है अभी, हड्डियों के रोगियों को वो छू रहा है अभी, कान के रोगी यीशु मसीह के नाम में गूंगी बहरी आत्मा इस आवाज को सुन और निकल जाए इनके शरीरों को छोड़ के अभी। तो जैसे ब्रदर हमने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की कि कान के रोगी हील हो जाएं, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो वो जैसे प्रार्थना आपने रिसीव की उसके बाद बताया कि एकदम से क्या हुआ फिर आपके साथ? ब्रदर जी, मैं बैठा था तो मुझे ये साउंड की आवाज़ इतनी जोर जोर से सुनाई देने लगी और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर मैंने पुलपिट के पास आके और मैंने अपनी टेस्टमनी दी और मैं प्रभु का थैंक्स किया। तभी मुझे प्रभु के दास ने मुझे पुलपिट में बुलाया और मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग थी। मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया! जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस भाई के लिए। हालेलुया! तो आप बताएं ब्रदर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है आप? मैं 3 मंथ से ब्रदर जी बिल्कुल पूरी रीत से ठीक हूँ। मुझे कोई पूरी मेडिसिन नहीं ले रहे आप? कोई मेडिसिन नहीं है। तारीफ करें के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया! थैंक यू जीसस बोले हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस भाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर अमन जो कि बरनाला से हैं, 13 साल पहले ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो नशा करते थे, उनके साथ मिलके इन्होंने नशा करना शुरू किया
आइए जी आज बरनाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਨ ਯੂਸਫ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬੀਅਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਕੂਲਿਪ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਬੀਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਵੈਬੀਚਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। 12.5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜਾ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਖੱਟੂ ਆ, ਤੂੰ ਜੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੋ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੰਮੀ ਅੰਕਲ ਨਮਨਿਸਟੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੇ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 376 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ की हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि बहुत हम जबरदस्त टेस्टमनी है। नशे और पाप के कारण इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। पहली मैरिज हुई इन्हीं चीज़ों की वजह से, नशे की वजह से, पाप के कारण ही वो डिवोर्स हो गया। फिर दूसरी हुई मैरिज, वो भी सेम अटैक के कारण डिवोर्स हो गया और लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अपने आप को मारने की कोशिश करते थे कि मैं अपने आप को इससे अच्छा ख़त्म कर दूं। और जब परमेश्वर के बारे में जाना, 25 दिसंबर 2024 को चर्चाए खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से ये भाई उस पाप से, नशे से, हर एक सोसाइटल थॉट से, उस अटैक से आज़ाद हो चुके हैं। हाथों को उठाते हो चर्च, अपने होठों को खोलते हो, खुदावंत के नाम को महिमा दे, खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हो सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुच्चा सिंह है और मैं अमृतसर वेरके के रहने वाला हूँ। 7 महीने पहले आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था आप बताएं उसके बारे में। 7 महीने पहले 2024 ਉਹਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ 13 ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾफ़ी देर से बेड पे चल गया। तो उस समय फिर संभालता कौन था जब पूरी तरह बेड पे जा चुके थे? तो मेरे घर दे संभालते ही, मेरी वाइफ संभालती ही। बाथरूम थोड़ा सारा उच्चा ही, मैनू चलन फिरन च बहुत दिक्कत होंदी ही। मैं ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे चलता ही। ਜਦੋਂ मैं बाथरूम च जाना ਹੁੰਦਾ ही, मेरी वाइफ कई वेले मैनू चुक के तो मैनू बाथरूम च लैके जाती ही। कौन सा पैर था आपका? सज्जा पैर। दिखा सकते हैं आप नीचे से? क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो पैर जब पूरी तरह से काला पड़ना शुरू हो चुका था, आपको मन में क्या डर था? मन में मैनू बड़े बड़े बुरे ख्याल आते ही।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੋ ਕਿੱਲੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਠੀਕ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੈਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਛੇਤੀ ਰਮਾਨ ना आया तो पैर कटना भी पै जा सकता। मतलब आपके परिवार में पहले भी ये हादसा एक हो चुका है? हाँ जी। उनके भी ऐसे ही चोट लगी, बाद में कैंसर बना, पैर काटा गया और बाद में उस बंदे की डेथ हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और आपके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था। आपके मन में इसलिए डर था कहीं मेरी भी मौत ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? मैं घट्टो घट 3-4 डॉक्टर चेंज कर देते हैं। क्या बोलते थे सारे डॉक्टर्स? सारे मेडिसिन दे देंगे ही, आंदे रिकवरी हो जूगी। कई डॉक्टर वहम पा देंगे ही भी ऑपरेशन करा जल्दी जल्दी, पर मैं वर्ल्डा नूं कई बड़े मैं कैंसल भी करता ना कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि ऑपरेशन कराने जोगे मेरे को पैसे है नहीं। तो आपको परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, कैसे आराम मिला आपको? मैं 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਲ ਲਾਇਆ, ਔਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੋਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਔਲ ਲੱਗਾ ਚੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਸੋਜ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ और उसे दिन तो मेरा सकंजा जड़ा छुट गया। और आपका पैर जो है उस दिन के बाद पूरी तरह से हील है? हाँ जी, पूरी तरह हील। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी चंगाई के लिए। आप चल के देखिए, जरा चलिए, अपने हाथों को उठाएं इक्लीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप जानते हैं कि आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं या ब्रांचेस में आप बैठे हुए हैं, आप फेथ करें परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि आज तैयार है परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए। जब भी आप हीलिंग हॉल में बैठते हैं तो जब ऑयल के साथ प्रेयर होती है, वो ऑयल जो स्पेशल प्रेयर के नीचे से निकला हुआ ऑयल है, और जब आपकी उस बॉडी के ऊपर, उस बीमार अंगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो परमेश्वर का आत्मा को छूता है और हील करता है। आज भी यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए तैयार है। अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर बीजू जंगल की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो तभी इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरे सबों को जय मसीह की। मेरा नाम बीजू जंगल है। आज मैं ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से मेरा गवाही को देने जा रहा हूँ। मेरे गलत दोस्तों के कारण से मैं नशा करना शुरू किया। शुरू में मैं बीड़ी पीता था और ऐसा करके मेरा नशा दिन ब दिन बढ़ गया। तो मैं एक दिन में 7 पीस बीड़ी, 7 पीस सिगरेट, 1 बोतल देसी शराब, 1 बोतल विदेशी शराब, 1 पैकेट तंबाकू, 1 पैकेट चाइनी खैनी खाता था और मैं सब समय नशा में ही रहता था। और मेरा दिन ब दिन तलब इतना बढ़ गया कि मैं भी नशा बनाता था, देसी शराब बनाता था और बेचता भी था, और जिसके कारण से मेरा फैमिली को मैं देख नहीं पाता था और हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। जो भी मैं कमाता था, मैं महीना में 20,000 कमाता था, वो कमाई भी मैं नशा में ही उड़ाता था, जिसके कारण से मेरा पत्नी में मुझसे गुस्सा होकर के अपना मायके में ही रहती थी। 10 साल वो अपने मायके में रही और हम लोगों के बीच में संबंध सही नहीं था और मुझसे वो तलाक भी लेना चाह रहे थे। और नशा के कारण से मेरा मुंह में भी जख्म पड़ गया था, छल्ला पड़ गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुझे नशा छोड़ना पड़ेगा। और मैं 3 डॉक्टर को दिखाया, तीनों डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या दिन ब दिन और भी क्रिटिकल हो जाएगा। और जो कुछ भी मैं खाता था वो पचता भी नहीं था, जिसके कारण से मैं बहुत परेशान था। तो मेरा भाभी ने
मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार आते रहा। एक दिन परमेश्वर का दास ने नशाग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को मैं विश्वास के साथ मैं रिसीव किया और मेरा शरीर में गर्माहट महसूस हुआ। जब मैं प्रार्थना को ग्रहण करके घर वापस आया, फिर मैं नशा करने का कोशिश किया, लेकिन मुझसे नहीं हुआ और मैं नशा नहीं कर पाया। तो परमेश्वर ने नशा से मुझे संपूर्ण छुटकारा दिया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का दास को और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ चुका था कि इनकी वाइफ 10 साल अपने मायके में रही हैं, एक भी बार इनके पास नहीं आई। यानी इतना ज्यादा तंग हो चुके थे, इतना ज्यादा डे बाय डे इनकी लाइफ में नशा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जैसे चर्च में आना शुरू किया लगातार, फिर 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इस भाई ने नशा नहीं किया। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठा के जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और आज 4 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से नशे से आजाद हैं, एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। उज्जीवित परमेश्वर ने, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को एक नया जीवन दिया है, इनकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमेश्वरी है। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। आपकी गवाही है कि 31 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ, मुझे पर जादू टोना किया था। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उसके बाद कैसे कैसे अटैक होने लगे आपके ऊपर, कैसी हालत उस समय आपकी? मेरी बहुत बुरी हालत थी। जब मैं 13 साल की थी तो मुझ पर जादू टोना हुआ, जिसके कारण मुझे सुसाइड करने की बहुत इच्छा होती थी। बार बार मेरे को सुसाइड के विचार आते थे, बहुत गंदे बुरे स्वप्न आते थे मुझे, जैसे कि दुष्ट आत्मा सांप के रूप में आता था, मुझे काटने की कोशिश करता था। मेरे पीछे दौड़ते थे सांप बहुत सारे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत जगह मुझे ले जाया गया, मुझे कहीं छुटकारा नहीं हुआ। बहुत जगह मैं गई, डॉक्टरों के पास भी गई और फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। और फिर खेल आती थी मुझे, जिसके कारण जी। तो आप बता रहे कि आप अपने बालों को नोचते थे जी, परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे जी। और बताएं सिस्टर, कैसी हालत थी, क्या क्या हरकतें उस समय आप करते थे? उस समय ऐसा हो गया था कि मेरे को जीने का इच्छा ही खत्म हो गया था। मेरे अंदर खेल आती थी तो मैं बहुत उड़ती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। ऐसे लगता था किसी ने मुझे हर्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था कि या तो मैं उसे मार दूं या अपने आप को मार डालूं। और बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते थे मुझे। और पूरी लाइफ आपके डिप्रेशन में थी? बहुत डिप्रेशन में। तब डॉक्टर के पास भी गए सिस्टर? फिर आप डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि आप अगर ऐसे डिप्रेशन में रहेंगे तो पागल हो जाएंगे और मर जाएंगे। मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं। बहुत जगह जाने के बावजूद भी छुटकारा मुझे नहीं मिला। तो सिस्टर, आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे? जी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं इतने समय तक मतलब जिंदा रह सकती हूँ। आप सुन रहे हैं इनकी गवाही को ध्यान से कि कितनी बार इस बहन ने अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। 1% भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लाइफ से मैं कभी बाहर आ पाऊंगी या मेरा छुटकारा कभी होगा या नहीं होगा। तो आप सिर्फ ऐसी ना उम्मीद भरी जीवन में आपको फिर यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? जी, मेरी सहेली ने बताया था यूट्यूब में देखकर। तो उसके बाद आपने चर्च आना शुरू किया? जी, मैंने देखना चालू किया पापा जी के प्रोग्राम को और उसके बाद मैं चर्च में आई। लगातार ये सिस्टर गवाही को सुनते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे। इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे एक न्यू लाइफ के साथ ब्लेस करेंगे। फिर 24 मार्च 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस बहन की लाइफ को चेंज किया। तो ये पहले कैसिया जो परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की थी, पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
गुरु मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गई तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की और वो दुष्ट आत्मा उसी समय जाहिर हुई जी। तो वो बताएं कि उस लेहन के बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? मुझे बहुत गर्माहट हुई मेरी बॉडी में, ऐसा लगा मेरे पेट से कोई खींचकर कुछ चीज निकल गई है और मैंने बहुत हल्का महसूस किया, बहुत ज्यादा। और उस समय से मेरे एक भी बार मेरे जीवन में अभी ऐसा समय नहीं आया कि तो लेहन के बाद आप पूरी तरह से आजाद हैं। एकदम से इनकी बॉडी गर्माहट से भरी वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई। इस बहन को महसूस हुआ क्योंकि चीज मेरे पेट से निकलकर बाहर गई है और वो आखिरी दिन था वो दुष्ट आत्मा का। इतने साल 31 साल पहले जो दुष्ट आत्मा जो जादू टना हुआ था, पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। उस लेहन के बाद एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तो आप सिस्टर अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं आप? 3 साल हो गए हैं। कोई अटैक नहीं? जी। अब कैसे जीते आप बताएं? बहुत अच्छे, खुशी के साथ एकदम प्रभु में। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। वो शांति का राज को घुमा रहा है, वो आपके डिप्रेशन को खत्म करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। बोले ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। बहुत अमेजिंग टेस्टमनीज हैं, क्योंकि जब आप लगातार अपने बोने को बरकरार रखते हैं, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को बोने में वफादारी के साथ चलते रहते हैं, तो आपकी लाइफ में से जो शैतान के हाथ हैं आपके फाइनेंस के ऊपर वो हटते हैं और परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में फेवर देता है। तो ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। फर्स्ट टेस्टमनी जो ब्रदर सामने खड़े हैं, 8th क्लास में 94% मार्क्स के साथ परमेश्वर ने फर्स्ट रैंक के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सेकंड टेस्टमनी सिस्टर नीतू 7th क्लास में 98% मार्क्स के फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सिस्टर अमरजीत कौर, परमेश्वर ने इनको नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया। काफ़ी सालों से ये इंतज़ार कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे और परमेश्वर ने सचमुच बंद रास्तों को ओपन किया और नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। ब्रदर अनिल की टेस्टमनी है कि 1 साल से ये नशे में थे और सचमुच परमेश्वर ने अपनी दया करी, अपना अनुग्रह किया और आज 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है ये नशे से टोटली आज़ाद है, नशे से फ्री हो चुके हैं। सिस्टर सिमरनजीत की टेस्टमनी है कि 2019 से पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग रहती थी, 6 बार इनको कपड़े चेंज करने पड़ते थे और 4 साल 7 महीने से ये पूरी तरह ज़्यादा है, क्योंकि जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, प्रेयर को रिसीव करें, परमेश्वर ने आज पूरी तरह से हील करके अपनी गवाही के साथ इनको खड़ा किया है। ब्रदर अक्षय की टेस्टमनी के परमेश्वर ने इंग्लैंड के वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आप लगातार परमेश्वर के घर में जुड़े रहते हैं, अपने बोने में, अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइट को जो ऑलरेडी परमेश्वर का है उसमें जब आप लगे रहते हैं बोने में, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर तरह की फिजूल खर्ची को झिड़कता है, उसको दूर करता है और आप फाइनेंशियली ब्लेस होते हैं, परमेश्वर के फेवर को पाते हैं। तो तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए, ऊंचा होने के लिए। यीशु मसीह के नाम में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया। तो आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से गवाही है। अश्वनी ब्रदर इनका नाम है और 20 साल पहले इस भाई को अस्थमा का रोग हो गया था। सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव है। इन्होंने खुद हमें बताया कि कैसे इन्हें ये प्रॉब्लम शुरू हुई और कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही हम सुनते हैं। जय मसीह जी, मैं गुरदासपुर ब्रांच के विचों बोल रहा। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं आज बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा। अज तो 20 साल पहले मैनू दमे का रोग हो गया। जो मैं डॉक्टर के कोल गया तो डॉक्टर ने मैनू ना पंप ला दिता। जो पंप लाता तो मैं दिहाड़ी के 10 बार लैंदा सी और इस दे दौरान मैं फॉरन भी गया, जिथे जाके मेरी ड्यूटी के उत्ते बड़ा बड़ा असर पिया। तो मेरी 20 तो 22 बार जानी कि ड्यूटी है जी वो चेंज हो गई और ये प्रॉब्लम इन्नी क वध गई। तो इस दे दौरान मेरा 3 तो 4 बारी साह भी रुक जाता है। दिहाड़ी के 10-15 डॉक्टर चेंज किए
ਔਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। तो आज परमेश्वर ने मैंने पूरी तरह आजाद किया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद और सारण जय मसीह की कहना। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, उस 20 साल पुराने अस्थमा से इन्हें आज़ाद किया। तो जब इस भाई को अंकुर नरूलामनिसी के बारे में पता चला तो ये पहली बार जब चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना और परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 2 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई अस्थमा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैजंती राणा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिसंबर 2023 में आपके सपने में अटैक होने शुरू हुए थे। आप हाँ बताएं जी। आपकी लाइफ कैसी थी, ये शुरू कैसे हुआ आपकी जिंदगी में उस हाँ समय? जी। सपने में मुझे एक औरत ने लड्डू खाने के लिए दिया जिसे मैं पहचानती हूँ। फिर लड्डू खाने को दिया, उसके बाद 1-2 बार फिर लड्डू खाने को दिया और उसके बाद गंदे सपने धीरे धीरे आने लगे और मुर्दे लोग दिखने लगे और गंदे सपने आने लगे। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे अटैक शुरू हो गए, जैसे कि हाथों को एकदम से कोई चीज़ उठाती थी गिर जाते थे और गिर जाते थे। मैं फिर धीरे धीरे वो दर्द शुरू हो गया और स्टार्टिंग जब दर्द हुआ तो ऊपर से हुआ, कंधे से वो दर्द धीरे धीरे फैलने लगा। उसके बाद मैंने और आपकी तकलीफ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आपके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। ना तो एक चम्मच तक भी उठाया नहीं जाता हाँ था आपसे और इसी वजह से आप बेड के ऊपर चले गए, आपसे चला नहीं जाता था, इतना ज्यादा अंदर से टूट चुके थे आप। हाँ, तो मेरे हाथ में बहुत दर्द होता था और कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, अपने कपड़े नहीं बदल पाती थी और कोई पेन नहीं पकड़ पाती थी और कैंची नहीं पकड़ पाती थी, जबकि मैं सिलाई करती थी और जब कुछ ये भी काम नहीं करती थी। अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो आपके मन में कैसे ख्यालात चलते रहते थे उस समय? मेरे मन में ये ख्याल आते थे कि मैं इस दर्द के कारण मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि दर्द इतने ज़्यादा होते थे। उसके दौरान मुझे बहुत चिंता लगती थी कि मेरे बेटी मेरे पति का क्या होगा जब मैं नहीं होंगी। तो कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया, कैसे छुटकारा मिला इन चीजों से आपको? मेरे पति ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मैं 2020 से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं शक्ति नगर ब्रांच में कंटिन्यू जाती थी और मैं रिसीव करती थी और उस रिसीव के दौरान मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बल मिलता था और मुझे हिम्मत मिलती थी कि मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। मैं हर संडे मैं शक्ति नगर में जाती रहती थी और गवाहियाँ सुनती थी, आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, घोषणाएं करती थी। पापा जी की जो सरमन परीक्षा वाला 30 बार सुन लिया मैंने और मैं परीक्षा के सरमन निकाल कर खूब सुनती थी और उससे मैं अपने आप को हिम्मत बढ़ाती थी, क्योंकि वो सरमन ऐसे थे जैसे कि मेरे दिल को छेद देते थे और मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी, मुझे हिम्मत बढ़ाते थे। उस दर्द को में भी मुझे परमेश्वर ने वो हिम्मत दिया कि मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि नीति वचन में 18:4 में लिखा है कि आत्मा रोग के द्वारा तो मनुष्य संभल नहीं सकता, लेकिन
हार जाती तो कौन सह सकता है। तो मैं चाहती कि आत्मा को नहीं हारने दूंगी और विश्वास करूंगी। उस निराशा में मैं बोलती नहीं थी, लेकिन मैं छुप छुप कर अपने दुपट्टे से अपना मुंह ढककर रोती रहती थी और मैं सोचती थी कि शायद अब प्रभु की यही इच्छा है। तो जब कि आपने लगातार परमेश्वर के दास और वचनों को सुनते गए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर छुटकारा देता है। जब इस बहन ने वचनों को सुनना शुरू किया तो इनके अंदर से वो स्पिरिट्स, वो अटैक्स जो है वो खत्म होने शुरू हुए। डिलीवरेंस, जो छुटकारा था वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और उसके बाद इन्होंने ले हैंड प्रेयर भी करवाई परमेश्वर के दास से, उसको हम देखते हैं। और जब ले हैंड प्रेयर हुई थी आपके ऊपर, उसके बाद अभी का जीवन कैसा है फिर? मैं मेरा ले हैंड प्रेयर हुई तो उस समय मेरे को पापा जी ने ले हैंड किया, तो उस समय मुझे फील तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा में मेरे दिल में बात किया कि तेरे अंदर इम्पार्टेशन हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कौन सी इम्पार्टेशन हुई। फिर 12 सितंबर 2025 को मेरा ले हैंड हुआ। पांडा लाइव बिलीवर पार्ट 1 था। उस दिन बड़ी मीटिंग थी तो ले हैंड हुआ, तो मुझे उस समय कुछ फील नहीं हुआ। जब मैं घर गई तो उसके बाद संडे को मैं शक्तिनगर ब्रांच में गई तो संडे का वचन मेरे लिए था। उस दिन परमेश्वर ने मेरे से बात किया। प्रभु के दास ने बोला कि मैं तैयार तो कुछ और करके लाया था, लेकिन आज पांडा लाइव बिलीवर का दूसरा पार्ट नहीं होगा। आज दूसरा वचन प्रभु ने मुझे दिया है। उस मीटिंग में जो परमेश्वर के दास ने स्पेशल जब प्रेयर करी थी डिलीवरेंस के लिए, आपने सुना होगा उस मीटिंग में भी परमेश्वर के दास ने बोला था कि आज जो सरमन में आपको देने के लिए आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ और आपको बताने के लिए बोला है। और जब वो वर्ड लोगों ने सुना, उनकी जिंदगी के अंदर वो वचन गया तो एक बड़ी डिलीवरेंस उनके अंदर गई। आज ये बहन उसी वचन को सुनने के दौरान डिलीवर होके अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो प्लीज अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के उस जीवित वचन के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के दास दासी के लिए अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया! जोर से हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हुए। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर सतीश कुमार जो कि यमुनानगर से हैं। 34 साल पहले ये भाई ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो नशा करते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने नशा करना शुरू किया। 52 साल की एज है, 52 ईयर के हैं ये, और कहते तब से उनके साथ मिलके रहना सहना खाना, जैसे वो नशा करते थे इन्होंने नशा करना शुरू किया। नशे बढ़ते गए, लाइफ जो थी वो टोटली खराब हो चुकी थी। और तो आज ये यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मैं 34 साल पहले फैक्ट्री में काम करते गलत संगति में जाने के कारण मैं इतने नशे करने लग गया कि दिन के 2-2 पैकेट बीड़ी के, तम्बाकू के और सिगरेटों के पीने लग गया और दारू भी पीने लग गया मैं 1-1.5 बोतल। तो मेरे को इतना नशे होने लग गया, मैं इसके कारण मैं बीमार भी रहने लग गया। और तो इतना बीमार हो गया मैं तो डॉक्टरों को दिखाने लग गया। 10 से 15 डॉक्टर दिखाए, पीजीआई में भी दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15-15 दिन में बीमारी के कारण घर में पड़ा रहता था। खाने की भी दिक्कत हुई, मैं कमाने वाले घर में पड़ गया और इस कारण मेरे को बेविचार के भी अटैक होने लगे थे। तो मैं इतना परेशान हो गया था, इससे शायद तो मैं मर ही जाऊं, बहुत इस जिंदगी से अच्छा तो मैं बच्चों का नहीं सोचा था बच्चे मेरे क्या कैसे वो करेंगे। तो मैं इतना परेशान हो गया था। मेरे को एक बहन मिली, उस बहन ने मेरे को खामरा चर्च के बारे में बताया। जब मैं खामरा चर्च में गया, खुदा के दास प्रेयर करे थे के लिए, बेविचार के अटैक के लिए, मैंने उसको अपने लिए रिसीव करा तो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और मैं गिरा। और उसके बाद मेरे को कोई बेविचार के अटैक नहीं, कोई नशों का किसी चीज का। अब मैं इस बीमारी से, इन सारी चीजों से आजाद हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और खुदा के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
इस भाई की नशे के कारण जिंदगी जो थी वो खराब हो चुकी थी, बीमार रहना शुरू हो गए थे। 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए गए, कुछ भी खाते थे वॉमिटिंग आ जाती थी, निकल जाता था, वो कमजोर होते जा रहे थे, लाइफ खराब थी, परेशान रहते थे कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। पर जब किसी के द्वारा सुसमाचार दिया गया, चर्च के बारे में जाना, चर्च में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना 6 अक्टूबर 2022 को रिसीव की और परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ। 2 साल 6 महीने 14 दिन हो चुके हैं। ये नशे से, हर बीमारी से टोटली फ्री हैं, आजाद हैं। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी के साथ जुड़े हैं, चर्च खुदावंद आपकी जिंदगियों को बदलेगा, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेंगे। ये सेम ग्रेस, ये मसा आपको छुएगा और आप अपनी खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हुए सब। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है और मैं वेर के शहर की रहने वाली हूँ। आपकी गवाही के 6 साल पहले आपको गठिया का रोग हुआ था। जी ब्रदर जी। खुलकर गवाही को बताएं कि कैसे वो रोग स्टार्ट हुआ, उस रोग के कारण कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर जी, मुझे 6 साल पहले गठिया हो गया, उसके कारण मुझे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी और मैं मूव नहीं कर पाती थी और कई कई दिन मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती थी और मैं अपनी सिस्टर को बुलाती थी जो मुझे 10-15 दिन बाद वो आ जाती थी और बच्चों को संभालती थी। मतलब घर का कोई भी काम तक नहीं कर पाते थे? मैं बिल्कुल भी बेड से, जब मुझे 160% गठिया बढ़ गया तो मुझे बेड से भी नीचे नहीं, कदम भी नहीं रख पा रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो आप बता रहे कि आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले आपको, आप उनका सहारा लेके वॉशरूम जाते थे? मेरे हस्बैंड तो यहाँ नहीं, वो फॉरेन में ही रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे संभालते थे और मेरी गुड़िया कभी कभी तो मेरी पूरे कपड़े तक मेरी गुड़िया ही चेंज करती थी। तो सर, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया, आपका इलाज वगैरह किया उन्होंने? ब्रदर जी, मैंने 20 से 25 डॉक्टरों को चेंज किया और सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को सुने कि डॉक्टर के पास गए, इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी बेटी ने संभालती थी, कपड़े तक वो चेंज करते थे, इनके छोटे छोटे बच्चे इन्हें पकड़ के वॉशरूम लेके जाते थे, हाथ पैर पूरी तरह स्वेल हो जाते, इतना ज्यादा गठिया बढ़ चुका था कि टोटली बेड के ऊपर थे। अपनी सिस्टर को घर बुलाते थे कि घर का काम तक वो करे और डॉक्टर की यही लास्ट स्टेटमेंट थी, उनका यही कहना था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी और ये रोग आपकी बॉडी से कभी खत्म नहीं होगा। यही डॉक्टर का कहना था ना सिस्टर? जी ब्रदर जी, जब तक मैं मेडिसिन नहीं खा पाती थी तब तक मैं किसी रिलेशन, मतलब कि किसी भी रिश्तेदार तक कॉल नहीं जा पाती थी। सब तरह के अपने 30 डॉक्टर आपने चेंज किए हैं? जी डॉक्टर, जी ब्रदर जी, 30 डॉक्टर इस बहन ने चेंज किए, बोन स्पेशलिस्ट के पास गए, लगातार मालिश करवाई, इलाज करवाया, इंजेक्शन लगवाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि इनके छोटे छोटे बच्चे इनका ध्यान रखते थे। आप बताएं सिस्टर, जहाँ पे पूरी उम्मीद ही टूट चुकी थी, इतने ज्यादा आप परेशानी में थे, इतनी गंभीर बीमारी में थे, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? फिर तो मुझे 1 साल पहले ड्रीम, 3 दिन लगातार ड्रीम पापा जी के आते रहे कि मैं पापा जी के साथ मतलब कि जा रही हूँ। तो मैंने, मेरी कज़न है, मैंने इनको बताया कि मुझे ना ऐसे ड्रीम आता है, तो उन्होंने बताया कि आपका परमेश्वर ने वही खामरा में बुलाया है, परमेश्वर के दास ने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया है, आप वहीं जाओ, वहीं से हील होगी। उसके बाद आपने चर्च आना स्टार्ट किया? जी ब्रदर जी, लगातार गवाहियों को सुनते रहे, प्रचार को सुनते रहे, उम्मीद जागी कि परमेश्वर मेडिसिन से मुझे आजाद करेंगे, बीमारी से आजाद करेंगे, शर्मिंदगी खत्म होगी। लगातार इनका फेथ बढ़ता रहा। फिर 20 अप्रैल 2025 को ईस्टर सेलिब्रेशन जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये बहन आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की। तो आइए हम पहले क्लिस्टस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बीमार शरीर के ऊपर हाथ रख लो। यीशु मसीह के नाम में उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। तुम्हारा शरीर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगा हो जाए। राइट नाउ सब प्रकार की दर्दें तुम्हें छोड़ के जाती रहे। तो आप जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, तो कैसा महसूस हुआ आपको बॉडी में? तो
मुझे बहुत सारी गर्माहट महसूस हुई और बहुत पसीना आने लगा। तब मैंने अपने आप को बहुत संभल कर उठा और वर्शिप करनी शुरू कर दिया और वर्शिप करते करते मैं हील हो गई और मैंने अपने आप को चेक किया कि मेरे हाथों पे कोई सूजन नहीं थी, मेरे पैरों पे कोई सूजन नहीं थी और मुझे कोई दर्द नहीं था। मैं बिल्कुल हील और शिफा पा चुकी थी। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आप उठ बैठ कर देखें आप। तारीफ करने के लिए थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए। गड्ढे के कारण टोटली बेड के ऊपर थे, ऐसी हालत में चर्च आए थे कि छोटे छोटे बच्चे इन्हें संभालते थे। आज आपके सामने ऊंचे आवाज में प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, वो जड़ से खत्म हो चुका रोग। तारीफ करेंगे जोर से थैंक यू जीसस बोले हालेलुया। वो डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते हैं इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर चरणजीत सिंह की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੈਮ ਸ੍ਰੀ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਸਿਗਰਟ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਪੀਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 4-5 ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਉੱਜੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਾਈਨ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਗਲਤ ਹੋਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿਖਣਾ। ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जैसे इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो सालों पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन के बाद पूरी तरह से नशे से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को छुड़ा रहे हैं नशों से, यूथ को चेंज कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका? हाँ जी। नाम क्या सिस्टर आपका? सरनप्रीत कौर। कहाँ से आए आप? बटाला से। आपकी गवाही की 2 साल पहले आपको यूट्रस का रोग हुआ था। हाँ जी। तब बताएं सिस्टर उस रोग के कारण कैसी हालत थी उस समय आपकी? मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। मैं ज़्यादा टुट चुकी कि मैं ठीक नहीं होना कितों भी। मेरे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती। सिस्टर बता रहे कि 2 साल पहले इस बहन को यूट्रस का रोग शुरू हुआ। 15-15, 20-20 दिन तक इन्हें हैवी ब्लीडिंग रहती थी और आप बता रहे सिस्टर कि 1-1 घंटे बाद आपको अपने कपड़े चेंज करने पड़ते थे। हाँ जी। और उस रोग के कारण सिस्टर आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? मेरे खारिश होनी शुरू हो गई, थकावट रहनी, जिदा ब्लीडिंग दे नाल वीकनेस हो गई। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? उसने कहा रसौली है, ये ठीक नहीं हो रही दवाई दे नाल, ते तुसी इहदा ऑपरेट ही जल्दी करवा लो, नहीं तो इहदा अगे कैंसर भी हो सकता है। ते मैनू मैं जिथे जॉब करती थी तो उत्थे मैनू एक लेडीज ने कहा कि तुसी चलो उत्थे खामड़ा चर्च। डॉक्टर का ये कहना था कि आपके जो यूट्रस में मांस वाली रसौली है लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि आप ऑपरेशन करवा लें, आपका यूट्रस गल सकता है या कैंसर भी बन सकता है और उसके बिना कोई हल नहीं। डॉक्टर का यही कहना था कि ऑपरेशन के बिना
कोई हल नहीं, लगातार ट्रीटमेंट करवाते रहे लेकिन हैवी ब्लीडिंग होती जा रही थी और इनके गुप्त अंग पर भी जख्म बन चुके थे। 4 डॉक्टर चेंज किए, सारे डॉक्टर का यही कहना था कि आप ऑपरेशन करवा लें। और जहाँ पे ये सिस्टर काम करते हैं वहाँ पे किसी ने इन्हें अंकुंद्र नाम नशे के बारे में बताया, लगातार चर्चा ना स्टार्ट किया, अगुवाइयों को सुना। फिर 30 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो आप बताइए सिस्टर, जैसे वो प्रेयर आपने रिसीव की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਸੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰग बिल्कुल रुक गई। आप बता रहे कि इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जो आपके यूट्रस में मांस वाली रसौली थी वो रसौली गायब हो चुकी है, रिपोर्टें भी नॉर्मल आई और जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं, डॉक्टर चीरस ने ऑपरेशन कैंसिल किया। बिना ऑपरेशन के रसौलियां गायब हुई, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, शर्मिंदगी खत्म हुई। 2 महीने हो चुके, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। परमेश्वर ने इस बहन को महिमा के साथ खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस, बोले ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट वही मखू चर्च ब्रांच से सिस्टर हरविंदर कौर की हमारे पास आई है। तो आज ये मखू चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम हरविंदर कौर, मेरे हस्बैंड का नाम गुरमुख सिंह। मैं मखू ब्रांच विच अपने जीवन की गवाही देन जा रही हाँ। 2020 विच मेरा ब्याह होया सी, 2021 विच मैनू बेटी ने ब्लैस किया गया सीगा। फिर मैनू मेरी इच्छा सी कि मेरी बेटे ने ब्लैस किया जाए। अप्रैल 2024 विच फिर मैनू प्रैगनेंसी कंसीव हुई। प्रैगनेंसी कंसीव होने तो बाद फिर मैनू चौथे महीने विच शैतानी सुपने आउण लग पे। मैनू काले परछावें दिखाई दिंदे सी, मैनू सप दिखाई दिंदे सी। फिर मैनू 2 बार ब्लीडिंग हुई पर परमेश्वर ने मैनू संभाल के रखा। फिर पास्टर जी दी ऑनलाइन प्रेयर में मखू ब्रांच विच 8/9/2024 विच अटेंड की। 2024 च पास्टर जी ने कहा कि तुहानू बेटे बेटी ने ब्लैस किया जाए, बेटे बेटी ने ब्लैस किया जाए। अपने लिए रिसीव किया। 16 दिसंबर 2024 विच मैंने बेबी बॉय ने परमेश्वर ने ब्लैस किया। इस करके मैं खुदा का धन्यवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। फिर 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, फिर 16 दिसंबर 2024 को परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के साथ यानी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। और उसी यहोवा परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इन्हें एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं।